प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए तो भाई बहनों, जो हमारा प्रभु हमें संभालता है, जलाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री हम रोज पढ़ते हैं, उसके 11वां अध्याय और उसके 11वां अध्याय का 23 वचन से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 26 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। क्योंकि आवाज मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद इसी रीति से उसने ब्याज के कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। यशायाह नबी की किताब और हम पढ़ेंगे और 11 वचन पढ़ेंगे। यहोवा साथ में पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, इसका जल कभी नहीं सूखता। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, धन्यवाद देता हमारा अपना स्तुति वंदना गौरव इज्जत आपको देता हूँ। महान प्रभु, आपने फिर से बहुमूल्य अवसर दिया आपके घर में प्रभु जी आराधना के लिए आपके संतों को जमा किया। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें महान प्रभु जी किस तरह आपने छुड़ाया, प्रजा बनाया कि हम आपका गुणानुवाद करें, आपके किए गए उपकारों का ध्यान करें, स्मरण करें। प्यारे प्रभु जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय में विचार हमें आपने दिया है, विचार के अनुसार हमारे जीवनों को आप तैयार करें कि हम प्रभु में हम बलवंत बने। आप सहायता मदद कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए इस वर्ष हमारे मंडली प्रोमिस यशायाह की किताब 58 अध्याय और 11 वचन प्रभु जी प्रतिज्ञा के रूप में हमें दिया है। आइए हम लोग फिर से साथ में उसको पढ़ेंगे। 58 अध्याय 11 और 12 वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की नींव पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए वारेगा और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तो ये कलीसिया के विषय में प्रोमिस है। तो 11 पर विशेष करके यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तो कंटिन्यूली हमारा प्रभु हमें लिए चलने का प्रतिज्ञा किया है, लगातार कंटिन्यू और लेने का प्रतिज्ञा किया। हमारा प्रभु परमेश्वर महान है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। वो अपने प्रभु ने ऐसा काम करता है जो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। परमेश्वर के मार्ग सीधे सरल हैं, सच्चे भी हैं
और भलाई के हैं, उनके मार्ग में कोई कुटिलता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं और कोई अशुद्धता नहीं, परंतु उसके मार्ग अनगिनत हैं और उनके बुद्धि और युक्तियां हजार हैं, उसकी युक्तियां हजार हैं और सच्चे हैं, भलाई के लिए है। इसलिए हमें हमारा प्रभु के साथ चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, ये सच है, हमारा प्रभु और महान पिता परमेश्वर आपका गुणानुवाद, आराधना, स्तुति, वंदना हम करते हैं। और विशेष करके हम और लगातार लिए चलता है, इसलिए हमें उसके साथ साथ चलने के लिए हमें तैयार करना है, तैयार होना है। तो प्रिय भाई बहनों, खुद हमें उसके साथ चलना है, क्योंकि वो हमारे लिए हमें चलाने के लिए संसार में आया है, हमारा सच्चा अगुआ है और उसने हमें चलाने के लिए अपने आप को दीन किया है और उसने हमें अच्छे मार्ग में चलाने के लिए स्वयं में उसने कीमत चुकाई है। इसलिए हमारा प्रभु के साथ साथ चलना है। प्रभु हमें चलाना चाहता है और वो कलीसिया को चलाता है, क्योंकि कलीसिया उसकी है। इस साल का मोटो कार्ड का ये प्रोमिस है। इस साल का हम मोटो कार्ड का प्रोमिस हम पढ़ते हैं और मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर से अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोला, और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो प्रभु कलीसिया को चलाता है। कलीसिया हमारा सालेम प्रार्थना भवन को भी प्रभु जी यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि तुझे पार्टिकुलर रूप से, इंडिविजुअल रूप से प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे लगातार लिए चलेगा। तो कितना बड़ा और हमारे लिए और सुंदर प्रॉमिस है कि हमारा प्रभु हमको लगातार लिए चल रहा है, लगातार लेकर के चल रहा है। तो प्रेमी प्रभु ने इसे प्रॉमिस किया है, इसके लिए हम हमारे प्रभु के लिए धन्यवाद करना है। देखिए आज लोग कहाँ कहाँ चलते हैं, लोग इस संसार में कैसे चलते हैं, लगातार जो चलते रहते हैं वो कहाँ कहाँ चलते हैं और कैसे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और 5 वचन पढ़ेंगे। देखिए उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5 वचन, कोई पढ़िए। यहोवा ने देखो कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। यहाँ पर बुरा मार्ग में लोग हैं, बुरा विचार में हैं। मनुष्य को परमेश्वर देख रहा है पृथ्वी पर, तो वहाँ पर क्या देख रहा है, जो कुछ भी उनके मन में विचार हो रहा है, कैसा निरंतर बुरा हो रहा है, निरंतर लगातार बुरा मार्ग में है वो लोग, बुराई की रास्ता में बढ़ गया पृथ्वी में, वही दशा है। तो ये नूह का जमाना के से भी किसी ने कहा कि नूह के जमाने से भी भयंकर बढ़ा हुआ है पाप इस संसार में। उनके मनुष्यों के बुराई बढ़ गई है और उनकी बुराई में जो उनके मन में जो भी विचार हो रहे हैं उत्पन्न निरंतर बुरा हो रहा है। आज नूह के समय में पता नहीं और उस समय में ये मोबाइल होगा कि नहीं होगा, इंटरनेट होगा कि नहीं होगा। प्रभु का एक दास बोल रहा है कि इस मोबाइल में और 90% जो है हानि की वस्तु है, ओनली फॉर 10% जो है और अच्छी वस्तु है। तो स्वाभाविक है कि हर एक मनुष्य उसमें हो जाता है, तो शैतान उसको 90% खींच सकता है और 19% वो बुरा काम कर सकता है, बुरा देख सकता है, बुरा सोच सकता है। और ऐसा
इसीलिए ये वचन उन दिनों में निरंतर बुरा हो रहा था, और आज तो उस समय पता नहीं होगा कि नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों में, वर्तमान दिनों में निरंतर बुरा हो रहा है। निरंतर बुराई हो रहा है, ये सच बात है, दिखने को मिल रहा है। इसीलिए हम हमारे घर में, हमें हमारा प्रभु में भी हमें निरंतर रहना। यहाँ पर लगातार बुराई हो सकता है, लेकिन आप जब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु की विधि और नियम और प्रबंध में आप चलेंगे, तो आपका निरंतर आपके जीवन में आत्मा का काम होगा और भलाई का काम होगा। निरंतर आप भलाई करने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। लेवी की किताब में हम देखते हैं, लेवियों की किताब उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 5 वचन में, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो। माफ करिए बच्चा, 5 बोला, 13 वचन, 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, बोला यहाँ। वह कभी बुझने ना पाए। तो वहाँ पर बुराई निरंतर हो रहा है, और यहाँ पर प्रभु बोल रहा है वेदी पर आग लगातार जलती रहे हमारे संगति के लिए। लगातार प्रभु का उपस्थिति में हम पाए, इसलिए प्रभु ने जो मार्ग निकाला है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, कि हम लगातार संगति में रहें। वेदी पर लगातार आग जलती रहे, कभी बंद ना हो। 2-3 बार यहाँ पर बोला है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे बोलता है। वेदी जलती रहे बोला, वेदी पर उसका 5-6 वचन 9 वचन में भी हम पढ़ते हैं, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और 12 वचन में भी हम पढ़ते हैं, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उस पर सजा कर धर दे, उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे, और वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। हमारा घर में भी हम लोग कंटिन्यू, हमें जो है कि वेदी बनाना है। सुबह को यहाँ पर बोला, सुबह को लकड़ियां जलाए, लकड़ी प्रभु का वचन अग्नि आरूपी जलाते रहें। परिवार प्रार्थना सुबह चलती रहे, रात को चलती रहे, वचन चलती रहे, संगति चलती रहे, तो लगातार संगति हमारे जीवन में होती रहे। कितना बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे लिए ये प्रबंध किया है। परमेश्वर ने ये हमारे लिए व्यवस्था किया है। दीपक जलता रहे। देखिए 24 पद पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 2 वचन, लेवी व्यवस्था किताब 24 का 2। इसराइल पढ़िए कोई। इस्राएलियों को यह आज्ञा दे मेरे पास उजाला देने के लिए फूल के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। दीपक नित्य जलता रहे। दीपक नित्य जलता रहे। हमारा प्रभु का आत्मा जलता रहे, दीपक बुझने ना पाए। अगर दीपक बुझ जाएगा, अगर और लकड़ी बुझ जाएगी, अलग हट जाएगी। नए नियम में हम देखते हैं कि मसाले हैं वहां पर 5 कुंवारी, उनके मसाले भी लगातार जलती रही थी। 5 तो मूरख थी और उनका आने में देर हुई तो मसाले बुझी जा रही थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मसाले निरंतर जलते जा रही है। कितना और अद्भुत बात है, कितना परमेश्वर का ये प्रबंध है सुंदर, और प्रभु ने योजना बनाया। इसीलिए हमें भी कलीसिया में रख करके इस साल के लिए हमें भी जो प्रॉमिस दिया है, और ये ईसाइया 58 अध्याय 11 वचन, वह तुझे लगातार लिए चलेगा बोल रहा।
मतलब हमारे लिए प्रबंध किया है, हमारे लिए प्रभु दीपक का प्रबंध किया है, प्रभु हमारे लिए लकड़ी का प्रबंध किया है हमारे लिए, और प्रभु जो है ये उसकी हमें जो है लगातार संगति में बने रहना। नहीं तो क्या होगा, संसार में हम पढ़ते हैं यहाँ पर बुरे बुरे निरंतर बुराई ही उत्पन्न होते रहती है बोलता है यहाँ। और जैसे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 5 में निरंतर नहीं तो बुरा उत्पन्न होते रहेगा, तो वहां पर अगर हम भूल जाएंगे तो वहां पर एक वंडर है और वहां पर निरंतर ऐसे आपको और भटकाते रहेगा, फिर आप वहां से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा प्रभु के संगति में हमें लगातार बने रहने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, उसके साथ रहें और उसकी खोजी भी लगातार होना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और 11 वचन पढ़िए। पहला इतिहास 16 का 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन की लगातार खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोज करो, लगातार उसके दर्शन के खोजी और उसके सामर्थ की खोजी। सामर्थ प्रभु के संगति में है, प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ है। जब आप परमेश्वर के दर्शन का खोजी होंगे तो प्रभु अपने प्रजा को सामर्थ देता है। जब आप उसके दर्शन के खोजी होंगे तभी सामर्थ मिलेगी। भजन संहिता 68 अध्याय में आप पढ़ते हैं 68, भजन साम 68 और 28 में पढ़िए, 28 वचन। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी, तुझे सामर्थ मिले, तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है, हाँ, उसे दृढ़ कर। तो परमेश्वर सामर्थ देता है, परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज रहना है। परमेश्वर शक्ति देगा, बल देगा, और जब परमेश्वर शक्ति देगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम निर्बल नहीं रहेंगे। उसके 68 का 27 में हम पढ़ते हैं, वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं, वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं बोला। तो ये बिन्यामीन सबसे छोटा है, छोटा लड़का है, लेकिन वह छोटा को प्रभु ने अध्यक्ष बना दिया। छोटा 1000 बनेगा बोल रहा है और निर्बल सामर्थी बनेगी। ऐसे या 60 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु हमको सामर्थ्य देना चाहता है, तो कैसे? लगातार उसके सामर्थ्य की खोज करना है, लगातार उसके उपस्थिति में जाना, तेरे दर्शन के खोजी होना है। प्रभु के दर्शन के जब खोजी होंगे तो प्रभु सामर्थ्य भरेगा। और एक हम वचन में पढ़ते हैं, वहां पर जितने भी लोग इस्राएल से छुड़ाए गए थे, परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे कोई भी निर्बल नहीं था, सब सामर्थी थे बोल के लिखा। मेरे ख्याल से भजन संहिता की किताब 106 अध्याय 105 अध्याय और 37 पद 37 तब इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल ले आया, और उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से कोई निर्बल न था। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। कितना लोग थे?
इसराइली लोग छुड़ाए हुए लोग थे। 6 लाख तो प्यादे थे, मतलब 23, 24, 25 लाख करीब लोग होंगे। उसमें से बड़े थे, उसमें जवान थे, 6 लाख थे, लेकिन बच्चे थे ज्यादा, बूढ़े स्त्रियां थी, बूढ़े बुजुर्ग थे, और बूढ़े और कुछ लोग थे जो है कि स्त्रियां लोग थे, बच्चे वाले स्त्रियां थे, जवान स्त्रियां थी, ये सब थे। लेकिन उन सबों के बारे में, जितने सबों को प्रभु ने निकाल कर लेकर के आया, तो उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। प्रभु ने उनको सामर्थ दिया था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का दर्शन के खोजी थे, लगातार उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को डेडिकेट किए थे, सामर्थ दिए थे। कलीसिया भी हमारे जीवन में, कलीसिया में भी हमारे जीवन में ऐसा हो, हमारा प्रभु का घर में, सालेम में, प्रार्थना घर में एक भी निर्बल आदमी ना रहे, प्रभु के घर में सभी रहे। ये छोटा से छोटा लोग भी बलवान बने, प्रभु का घर के लिए आने के लिए, प्रभु के संगति के आने के लिए, प्रभु में बलवान बने रहे, निर्बल कोई भी ना रहे। और प्रभु बलवान करता है, क्यों, कब करता है, जब उसके दर्शन के खोजी होते हैं। इसीलिए प्रभु के दर्शन के खोजी होना है। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे तो कोई भी और निर्बल नहीं रहेगा। और क्या करेंगे फिर उसके बाद, जो प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे वे उसकी आराधना करेंगे। भजन 50 अध्याय 34 अध्याय का एक भजन संहिता 34 अध्याय 1 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, अर्थात मैं, और आगे, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, लगातार मेरे मुंह से उसकी स्तुति होगी। आप अकेले हैं, स्तुति करें, 2 लोग हैं, स्तुति करें, कलीसिया में हैं, स्तुति करें, और परिवार में हैं, स्तुति करें। जब आप खोजी बनेंगे तो आप उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, ये परमेश्वर की स्तुति हो बोल करके आपके मुंह से निकला करेगी। कितना, और उसके बाद आप स्तुति भी करेंगे, और आपके जीवन में प्रभु का वचन की को गांठ बांध करके रख लेंगे। देखिए कितना बड़ी बात होगी। नीति वचन की किताब 6 अध्याय और 21 पद। नीति वचन 6 अध्याय का 21 वचन। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हाँ, सदा गांठ बांधे रख, और अपने गले का हार बना ले। अपने गले का हार बना, वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई, चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ, सोते समय भी रक्षा करेगी, चलते समय अगुवाई करेगी, सोते समय और तेरी रक्षा भी करेगी। तो प्रभु कितना सारे आशीषें देता है, लगातार लिए चलते रहने से ऐसे ऐसे आशीष दिन रात आपको लिए चल रहा है। उसको गांठ बांध करके लगे रहना है। मेरे हमारे प्रभु को संकट में भी आप उसकी निरंतर आराधना करेंगे तो आपको कोई डर भय नहीं होगा। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे निरंतर भी, चाहे आपको कई जंगली जंतु इस संसार में घूम रहे हैं जो मनुष्य के रूप में दिखते हैं लेकिन हैं जंगली जंतु, शेर के समान है, भालू के समान है। प्रभु का वचन में क्या बोल रहा है, ऐसे वहां पर हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मैं क्रेते में जंगली पशुओं से लड़ा। जंगली पशु है, क्रेते में जंगली पशुओं से लड़ा बोलता है। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में आप वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन
अभी वो जंगली पशु विजय नहीं पाया, किसके साथ? पोलुस पर विजय नहीं पाने सका, परंतु परमेश्वर ने पोलुस को विजय दिया। परमेश्वर ने दानियल को भी विजय दिया। देखिए उसके बारे में, दानियल के बारे में राजा क्या कहता है। दानियल की किताब 6 अध्याय 16 वचन। दानियल की किताब 6 अध्याय 16 वचन। तब राजा ने आज्ञा दी, तब राजा ने आज्ञा दिया, दानियल का माल में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी नित्य उपासना करता है। ये गवाही दानियल ने गवाया, और दानियल को यहाँ पर, और तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य लगातार उपासना करता है, हाँ, वही तुझे नित्य उपासना करता है ना। कितना दिन मना किया था दानियल को उपासना नहीं करने के लिए? 30 दिन मना किया, लेकिन वो 30 दिन आराधना करता रहा। अब सिंह के मुंह में उसको डाल दिया। तो नित्य तू इसकी उपासना करता है, वही तुझे बचाए। उसको परमेश्वर ने बचाया, उसका और मुंह को क्या कर दिया? इसीलिए नित्य उपासना हमें करना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, दानियल जैसे नित्य उपासना किया, ऐसे नित्य उपासना करेंगे तो जंगली पशुओं से भी हमारा प्रभु हमको बचा लेगा, परीक्षा में हमको जय देगा। लगातार उसकी उपस्थिति में रहना है। देखिए, और उसके घर भी जाना है। लूका 24 अध्याय 53, लूका सुसमाचार 24 अध्याय 53 वचन, 24 का 53। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। वे लगातार मंदिर में होकर के उसकी नित्य उपासना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह जब चला गया था उस समय की बात है। तो प्रभु जी हमारा परमेश्वर है जो हमारी अगुआ, और इस रीति से लगातार उसके वैसे हमें लिए चलेगा। दूसरा विचार हम देखते हैं, लिए चलेगा लगातार। और देखिए, और एक आखिरी पद हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 4 वचन। प्रेरित चैप्टर 6 वर्स 4। वे लोग भी यहाँ लगातार कर रहे हैं। 6 का 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे कंटिन्यूली। वहाँ पर कंटिन्यूली इंग्लिश में शब्द है, लगातार करते रहेंगे। हम प्रार्थना भी करते रहेंगे और वचन भी हम करते रहेंगे। इसलिए इस वर्ष हमें जो प्रॉमिस मिला है, प्रभु ने दिया है, यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और 11 वचन, वह तुझे लगातार लिए चलेगा। इंग्लिश में लिखा है कि ही विल गाइड यू। गाइड यू मतलब अगुवाई करेगा, वो गाइड करेगा। परमेश्वर गाइड करने वाले, लिए भी चलने, लगातार मिलेगा, और दूसरा गाइड करेगा। गाइड हमारा प्रभु हमारा गाइड है। इस वक्त हमें प्रभु हमको बोला है कि गाइड करूंगा मैं तुझको। देखिए, आयोग की किताब उसका 38 अध्याय का 32 पद में कैसे वो गाइड कर रहा है तारों को। आयोग 38 अध्याय 32 वचन, कोई पढ़िए। फिर क्या तुम
कभी नीम के बवंडर में बैठा या कभी फूलों के बवंडर को तुझे देखा है? 38 कितना 38 और 32। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? हाँ, वह सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? हाँ, लिए चल सकता। सप्त ऋषियों को साथियों समेत लिए चल सकता है। एक साथ तारों को अलग अलग दिशा से सप्त ऋषियों को एक साथ गाइड करना बहुत भारी काम है। एक साथ मंडली के लोगों को, भाई बहनों को लिए चलना बहुत काम गलत नहीं हो सकता है। एक सेवक के द्वारा भी नहीं हो सकता है, एक जिम्मेदार भाई के द्वारा भी नहीं हो सकता है। कोई विश्वासी भी किसी को एक साथ लेकर के चलना बोलने से बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तब बोल रहा है कि सप्त ऋषियों को भी साथ साथ लेकर के चलने के बाद उसके पास शक्ति है। सप्त ऋषि हमारा हिंदू भाई बहन लोगों का ऋषि मुनि होते हैं। हाँ, ऋषि मुनि मतलब क्या होता है? वहां से भी एक ऋषि होता है, तो सप्त ऋषि भी हो सकता है। सात ऋषि लोग हैं, 7 मुनि लोग हैं। उनका मन मिलेगा तो वो लोग भी, और अपना अपना भक्त लोग हैं वो लोग भी, हमारा वो भी यहाँ पर। और सप्त ऋषि बोलने से एक तारों का झुंड को बता रहे हैं, उनको सप्त ऋषि कहा गया है, राशि कहा गया, राशियां कहा गया। उनको ठीक ठीक समय पर लेकर के उदय करना। कोई भी हमारा भाई लोगों को और एक साथ प्रभु के घर में आने के लिए भी कई बार एक मन नहीं होते। कई बार बोलते हैं कि नहीं भाई 8 बजे आराधना करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि 8:30, कई वो 9 बजे, नहीं 10 बजे आराधना करेंगे। तो अलग अलग टाइम में आते, लेकिन हमारा प्रभु सबको अगर मन करे तो एक समय ठीक ठीक समय पर उदय करने वाला प्रभु है, अगुवाई करने वाला प्रभु है। कितना बड़ा अद्भुत हमारा प्रभु है। और उसके बाद हमको पढ़ते हैं, हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमको अगुवाई कर। भजन 31 अध्याय का 3 भी पढ़िए, भजन संहिता 31 का 3। मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हाँ, तो हमें यही प्रार्थना करना है, प्रभु और अपने नाम के निमित्त तो मेरा चट्टान है, आप अगर आगे ले चलेंगे मेरा पाँव डिगने नहीं पाएगा, मेरा पाँव कीचड़ में नहीं जाएगा। आप मेरा रक्षक भी हैं, क्योंकि आप मेरा गढ़ हैं, इसलिए आप मुझे लेकर के जा सकते हैं। आपके पास इतनी सामर्थ्य है जो आप मेरा अगुवाई करेगा, और आप मेरी मृत्यु के अंत तक, मृत्यु के दिन तक अगुवाई करने वाला प्रभु है। भजन 48 अध्याय, भजन संहिता 48 चैप्टर वर्स 14, 48 का 14 वचन पढ़िए। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो ऐसा हमारा परमेश्वर है जो आजकल का नहीं है, थोड़े सालों का नहीं है, परंतु सदा सर्वदा का, लगातार हमेशा का परमेश्वर है। वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। ओ कितना हमारा प्रभु अगुआ, मृत्यु तक हमारी हो अगुवाई करने वाला है, और इस पृथ्वी पर हमारी अगुवाई करेगा। भजन 32:8 के अनुसार कैसे अगुवाई करता है? सम्मति देता हुआ अगुवाई करता है। पढ़ें भजन 32 और 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, कृपा दृष्टि मैं तुझ पर रखूंगा, सम्मति भी दिया। जिस मार्ग में चलना है, इसलिए इस साल हमारा प्रभु हमें इतना सारी प्रतिज्ञाओं को दे रहा है।
कलीसियाई रूप में लगातार हमें प्रभु लिए चलेगा और प्रभु जी अगुवाई करेगा, भजन और भी जगह कुशल के मार्ग में ले चलेगा, सब साथ सत्य मार्ग में चलाएगा। तो मैं अकाल के समय में अगुवाई करूंगा बोला। देखिए एक और वो भजन यशायाह की किताब और उसका 58 का 11 में हम पढ़ते हैं, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय में अकाल आ सकता है इस पृथ्वी पर, इस जगत में, और क्या भोजन की अकाल नहीं, वचन की अकाल हो रहा है। लोगों के पास बहुत लोग तो है, वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से जो वचन आता है उसी से हमारा प्राण संतृप्त हो सकता है, हमारा और क्या बोलते हैं, अकाल के समय में तुझे तृप्त माने संतुष्ट, हमारा प्राण को वो तृप्त करने में उसी का अकाल के समय में तृप्त कर सकता, संतुष्ट कर सकता है, और उसी का और वचन के रूपी वर्षा से हमारा हड्डियों को हरा भरा करने में सामर्थ्य है। चारों ओर अकाल है। एली और शामुएल की किताब में हम देखते हैं कि एली के दिनों में उस समय वचन कम मिलता था, दर्शन दुर्लभ था, अकाल था। वचन रहे तो रहे, लोग वचन तो बोले, परंतु फिर भी अकाली आ सकती है। ऐसे समय में हमारा प्रभु हमें अगुवाई करे, अकाल के समय में तृप्त करे। और देखिए वहाँ मिस्र देश में एक समय 7 साल का अकाल हो गया। 7 साल का अकाल हुआ तो परमेश्वर ने पहले से प्रबंध किया था कि 7 साल अकाल आएगा, लेकिन मैं अपने भाई लोग यीशु को बेच दिए और वो व्यक्ति चला गया राजा का, सबसे राजा का घराने का पिता बना, पूरा मिस्र का घराने का वो पिता बना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है उत्पत्ति की किताब, उसका 45 अध्याय और 45 अध्याय का और 6 वचन से पढ़िए। 6 वचन से पढ़ते जाइए। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। पता नहीं अभी 2 वर्ष हो गए कि नहीं। 2020 से लॉकडाउन हो गया, 2021 भी लॉकडाउन, 2022 2 वर्ष हो गया अकाल होकर के, बंदी होकर के, और 5 वर्ष ऐसे ही होंगे बोल रहा। आगे बढ़िए। कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। हाँ, तो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा हाँ, कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वालों तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता था और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हाँ। तो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो हाँ। तेरा पुत्र यीशु इस प्रकार कहता है हाँ। कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चले आ। हाँ। और तेरा निवास 11 वचन तक पढ़े। और तेरा निवास गोसेन देश में होगा। और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना
वरन जितने तेरे हैं सो भूखे मरे। भूखे मरे। देखिए अकाल में प्रभु का अद्भुत प्रबंध किया है। मिस्र में यीशु को मिस्र में फिरौन का पिता बना दिया और सबका ऊपर में अधिकारी बना दिया और उसके प्रजा उसके रिश्तेदारों को उसके भाई कुटुंबियों को सबको अभी वो लोग अकाल में गोशेन में जा रहे हैं। गोशेन देश, गोशेन मतलब होता है हरियाली, हरा भरा, वहाँ पर फेटर्स जगह है, चराई की जगह है, सुंदर पशुओं के लिए और सारे पशुओं का सबका पालन पोषण भेड़ सबका वहाँ पालन पोषण जगह है अकाल में। और प्रभु से उसने फिर उसके बाद और उसने गया कहा सुना सब लोग बता दिया उसका और चित्त ठिकाने चित्त स्थिर हो गया। जब ये वचन को सुना तो कि यीशु जिंदा है, याकूब का चित्त स्थिर हो गया। अब उसने कहा बस मेरा पुत्र यीशु अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले उसको जाकर देखूंगा। 28 पर में बोला। फिर उसके बाद उसने क्या किया? अकाल के दिनों में प्रभु के पास अगुवाई मांगने के लिए गया। 46 अध्याय का 1 पद में हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट नहीं चला गया। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और अपने पिता इसहाक के परमेश्वर का बलिदान चढ़ा। कितना सुंदर बात है कि यहाँ पर तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया। बेरशेबा में पहले एक क्रिया का कुआं बोल करके मतलब है बेरशेबा का मतलब। और बेरशेबा में पहले इसहाक रहता था और इसहाक बेरशेबा में जब रहता था तो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मिस्र देश को मत जाना। 26 अध्याय में आप पढ़ेंगे, बाद में समय नहीं है। तो मैं प्रभु से फिर भी पूछने जाता हूँ, मिस्र देश में जा रहा हूँ। तो उसने बेरशेबा में गया, प्रभु से परमिशन मांगा। प्रभु ने बोला हे याकूब क्या आज्ञा? और उसने बोला कि मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तुझे लेकर के चलूंगा, इसलिए वहां जाने के लिए मत डर। और वो लोग वहां गेशोन में गए। तो इस रीति से हमारा प्रभु उनको अगुवाई किया और उनका पालन पोषण किया। हमारा प्रभु भी हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु है। इस संसार रूपी देश में प्रभु हमको भी रखा है और आप हमारा प्रभु हमको लिए चलेगा, लगातार हमारी अगुवाई करेगा बोल रहा। जैसे याकूब को लेकर के गया, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और यहाँ इस साल हमारा मोटो कार्ड प्रोमिस के साथ 12 पद कनेक्ट हो रहा है। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़ी हुई स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। इस साल का मोटो कार्ड प्रोमिस क्या है? आमोस 9 अध्याय 11 पद। तू दाऊद की टूटी हुई झोपड़ी को क्या करेगा? जैसा प्राचीन काल में था वैसे ही बना दूंगा बोला। प्रभु करेगा। तुम्हारे लिए प्रभु, हमारे द्वारा प्रभु कुछ आत्माओं को भी लेकर के आए। प्रभु का घर बनेगा तो ऐसा प्रोमिस के द्वारा हमारा प्रभु और इस साल जो है प्रोमिस दिया है पूरा हो। इसलिए हम हमारा प्रभु के साथ कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे। आइए हम अपने जीवन को और प्रभु के सामने में रखेंगे, ठीक ठाक करेंगे और अपने बड़े ही सावधानी के साथ, भय भक्ति के साथ पवित्र मेज में हम हिस्सा लेंगे। हमारे भाई बहन लोग और जो यहाँ पर हैं हिस्सा लेने में सहायता। अगर आप वहाँ पर आप लोग प्रार्थना में बने रहिए और मन में आप बने रहिए। प्रभु की उपस्थिति में हैं आप जो ऑनलाइन में हैं।